स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड में। स्टार्ट। भारतीय समाज एक ऐसे दौर को जी रहा है जिसमें चिकित्सकीय चुनौतियों की भरमार है। हर नई सुबह कोई नई बाधा जीवन मार्ग में खड़ी दिखती है। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर जल्दी ही आ सकती है और इसी बीच चिकित्सकों ने यह खबर दे दी कि जानलेवा काली फफूंद ब्लैक फंगस के प्रकरण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कई प्रदेशों में इस रोग के पीड़ित सामने आने के साथ ही इसके उपचार में उपयोग आने वाली दवाओं की कमी हो गई है। बाजार और दवा निर्माता कंपनियों ने वही राग अलापना शुरू कर दिया है जो रेमडेसिविर की सख्त ज़रूरत के समय अलापा था। उनका कहना है कि इन दवाओं की खपत इससे पहले कभी नहीं, इसलिए कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में काली फफूंद, करेला और नीम चढ़ा रोग साबित होने लगा है। यह ज़रूर है कि सरकारों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस रोग के लिए पृथक उपचार केंद्रों और अस्पतालों में बिस्तर के आरक्षण की घोषणा कर दी है, मगर दवा ही नहीं होगी तो इस खतरनाक रोग से पीड़ित रोगी को बचाया कैसे जाएगा। असल में हर नई चुनौती हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के समूचे ढांचे की खामियों को उजागर कर रही है। जब वैज्ञानिक कोरोना की दूसरी लहर देश में आने की चेतावनी दे रहे थे, तब हमारी सरकारें सुप्त अवस्था में थी और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने तो घोषणा ही कर दी थी कि हम संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वैसे तो यह महामारी है और इससे मुकाबले में हर देश के अपने नागरिकों को खोया है, मगर योजनाबद्ध तरीके से इस रोग से लड़ाई लड़ी जाती तो शायद हम कई भारतीयों को बचा लेते। कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ते और सुविधाओं का टोटा होने के चलते नुकसान अनुमान से कई गुना अधिक हो चुका है। अब सूचना आ रही है कि कुछ राज्यों में संक्रमण घट रहा है। यह राहत की बात है, मगर कोरोना की तीसरी लहर के पहले काली फफूंद के घातक हमले से जनता में एक नया भय पैदा हो गया है। संक्रमण की लहरों के बीच में इस फफूंद से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की सख्त आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस रोग
के कारणों के बारे में जनता को अधिक से अधिक जानकारी मिले। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, अस्पतालों में खुली लूट ने लोगों के मनोबल को तोड़ा है। इसलिए महामारी से बचाव की एक राष्ट्रव्यापी कार्य योजना की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। शासन प्रशासन के सभी अंगों को इसकी ठोस रूपरेखा बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। डिक्टेशन ओवर। तो डिक्टेशन की गति थी 80 से 85 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन को आपसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है और डिक्टेशन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इससे ट्रांसक्राइब करके मैच आपको ज़रूर करना है।